हेलो फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स के बारे में। तो यहाँ आप देख सकते हैं दो लैंप्स LED 1 LED 2 सीरीज में कनेक्टेड है बैटरी के साथ। इस कनेक्शन को हम कहते हैं सीरीज कनेक्शन। यहाँ आप देख सकते हैं LED L1 L2 पैरेलली कनेक्टेड है बैटरी के साथ। इसको हम पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। आइए थोड़ा अब हम जान लेते हैं वोल्टेज, करंट एंड रेसिस्टेंस के बारे में। वोल्टेज होता है V = J/C, मतलब एक कूलम ऑफ चार्ज में कितनी जूल्स की एनर्जी है। और करंट होता है I = C/T, मतलब एक सेकेंड में कितनी कूलम ऑफ चार्ज फ्लो हो रहे हैं। और रेसिस्टेंस होता है R = V/A, मतलब रेसिस्टेंस ऐसी चीज़ है जो करंट के फ्लो होने के लिए अपोज करता है, मतलब रुकावट बनता है। चलिए हम इस ट्रक को एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि कहा V = Joules/C, मतलब एनर्जी। इस जो ट्रक के अंदर ईंधन होता है, फ्यूल, उसको हम एनर्जी जैसे मान लेते हैं और ट्रक को हम चार्ज की तरह मान लेते हैं। तो जब भी ट्रक के अंदर फ्यूल है तो ट्रक आगे बढ़ती है, वैसे ही जब भी कूलम में एनर्जी है तो वो फ्लो होता है। जो वो फ्लो हो रहा है उसको हम करंट कहते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं करंट I = C/T, कूलम्स ऑफ चार्ज पर सेकेंड। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक सेकेंड में हमें लगभग 1.5 ट्रक दिखा रही है। तो ये हो गया आपका करंट। एक सेकेंड में 1.5 ट्रक मूव हो रही है, यह है करंट। लीजिए कोई रास्ते में खड्डे या फिर पत्थर आ जाते हैं तो ट्रक की स्पीड धीमी हो जाती है। तो इसकी तुलना हम रेसिस्टेंस के साथ कर सकते हैं, जो कि करंट को फ्लो होने में अपोज करता है। चलिए हम सीरीज सर्किट के बारे में समझते हैं विथ रेस्पेक्ट टू करंट एंड वोल्टेज। तो करंट एंड वोल्टेज का व्यवहार सीरीज करंट में कैसा रहता है। यहाँ पे पहला पिक्चर देख सकते हैं, दो LEDs बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्टेड है और हमने 3 एमीटर लगाया हुआ है जो करंट मेजर करेगा। और दूसरे पिक्चर में हम देख सकते हैं दो LEDs L1 L2 लगाए हुए हैं और हम 3 वोल्ट मीटर कनेक्ट किए हुए हैं, एक LED के पास और एक बैटरी के पास। तो जैसे ही हम ऑन करते हैं हम करंट देख पा रहे हैं कि 38.8 मिली एम्प्स तीनों में दिखा रहा है, I1 I2 I3 में। लेकिन वोल्टेज V1 V2 2.22 वोल्ट दिखा रहा है और V 4.44 वोल्ट दिखा रहा है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि सीरीज सर्किट में करंट एक समान रहता है हर जगह और वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। इसलिए I1 = I2 = I3 = 3.8 मिली एम्प्स और V = V1 + V2। तो हमें V का आंसर मिल गया है 4.44 वोल्ट। तो वोल्टेजेस यहाँ पे डिवाइड होते हैं। सो टोटल वोल्टेज = algebraic sum of all the voltages in the circuit। अभी हम पैरेलल सर्किट के बारे में समझते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं दो LEDs पैरेलल में कनेक्टेड है और पहले पिक्चर में हम करंट मेजर कर रहे हैं और दूसरे पिक्चर में हम वोल्टेज मेजर कर रहे हैं। तो जैसे ही हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, LED 1 के पास करंट 120 मिली एम्प्स है, LED 2 के पास भी करंट 120 मिली एम्प्स है, लेकिन टोटल करंट हमें यहाँ पे 240 एम्प्स दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही हम वोल्टेज देखते हैं तो सारे जगह वोल्टेज 2.76 वोल्ट्स है। तो इससे हमें पता चलता है कि पैरेलल सर्किट में वोल्टेज एक समान रहता है और करंट डिवाइड हो जाता है। तो टोटल करंट = algebraic sum of all the currents in the circuit। अभी हम देखेंगे रेसिस्टर का व्यवहार कैसा रहता है सीरीज सर्किट में। तो आप यहाँ देख सकते हैं दो रेसिस्टर्स R1 R2 सीरीज में कनेक्टेड है। इनका इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है 4 ओम्स, लेकिन जब इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो हम देख सकते हैं 8 ओम्स। इसका मतलब रेसिस्टेंस सीरीज में ऐड हो जाता है। और वैसे ही अगर हम रेसिस्टेंस को पैरेलल में चेक करते हैं तो घट जाता है। और इसको कैलकुलेट करने के लिए 1/RT = 1/R1 + 1/R2। यहाँ आप देख सकते हैं 4 ओम के दो रेसिस्टर्स हैं। तो 1/RT = 1/4 + 1/4, 1/RT = 1/2। अगर हम इसको ट्रांसपोज करते हैं RT = 2। एक और फार्मूला है, आप नीचे देख सकते हैं RT = R1 × R2 / R1 + R2। 4 × 4 16 / 4 + 4 8, 16/8 = 2। तो आप देख सकते हैं RT = 2,
वही हम अगर रेसिस्टेंस मीटर में देख सकते हैं, वहाँ पे भी 2 दिखा रहा है। तो ये था सीरीज एंड पैरेलल सर्किट्स के बारे में। डियर फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।